हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम वही सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम एमसीक्यूज करेंगे कैलेंडर से रिलेटेड, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट वाज संडे ऑन 3rd March 2001 which day is it was Friday on 3rd March 2001 which day on 15th Jan 2008 कौन सा डे होगा। ट्राई करें और बताएं एक बार। जब भी आप देखें तो आपको एकदम ऐसा लगे कि लाइव ही है, तो मैं टाइम दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए एक बार, और फिर आप आंसर कर लिए, आंसर सोच लीजिए। अगेन मैं बताऊंगा तो फिर देख लीजिए कि आपका रॉन्ग है या करेक्ट है। देखिए, अब इसके दो मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। कैसे कि सर, एक तो क्या कर सकते हैं आपकी मैन्युअली चलेंगे आप। मैन्युअली कैसे कि 3rd March 2001 यहाँ पर गिवन है और आप 3rd March और आप अगर सपोज कि सर 3rd March 2007 तक पहले मैं निकालूं, ठीक है, देन इसके बाद फिर मैं यहाँ से यहाँ 15th Jan 2008 पे जाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो प्रोसेस में, दो स्टेप में, डबल स्टेप में होगा, ये स्टेप 2 लगेंगे यहाँ पे। अब हम ऐसा ना करके और क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली ही पहले कि डायरेक्टली सर हम क्या करें 3rd March 2008 तक चल जाएं। ऐसा ना करके हम क्या करें कि सर डायरेक्टली हम 3rd March 2008 तक जाएं, कि सर डायरेक्ट हम 3rd March 2008 तक जाते हैं तो कौन सा डे होगा। तो यहाँ से देखो 2001 और 8 में अगर देखेंगे तो कितना 7 ईयर का गैप है, 7 ईयर का। और 7 ईयर में लीप ईयर कितने, ऑर्डिनरी ईयर कितने, तो हम यहाँ पे लीप ईयर कौन कौन से होंगे, 2004 होगा और 2008 होगा। 8 क्यों होगा सर, क्योंकि फैब यहाँ पे 2008 के अंदर आ रहा है, इसलिए फैब जिस ईयर में अगर लीप ईयर में आता है तो वो अपना लीप ईयर काउंट होता है। तो यहाँ पे लीप ईयर कितने 2 हैं, तो ऑर्डिनरी कितने आ जाएंगे भाई 5 ईयर, राइट। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि सर लीप ईयर में कितने ऑड डेज आते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्लास में मैंने बताया था लीप ईयर में कितने ऑड डेज आते हैं, 2 ऑड डेज आते हैं। ऑर्डिनरी में कितना 1, तो यहाँ 2 × 2 कितना 4 ऑड डेज, और ये कितना 5, तो टोटल ऑड डेज कितना बेटा 9, या 9 एक्स्ट्रा डेज की। या सर यहाँ से यहाँ तक 9 एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं, कितना है भाई, प्लस यहाँ से यहाँ कितना है 9 है, राइट। ठीक है भाई, वापस देख लीजिए आप कि सर मैंने क्या किया, 3rd March 2001 से 3rd March 2008 तक गया, तो यहाँ पे ईयर गैप कितना है 7 है। लीप ईयर कितना, ऑर्डिनरी ईयर कितना। लीप ईयर कौन कौन से होंगे, 2004 में फैब आएगा, 2008 में आएगा, 2 ईयर होंगे। ऑर्डिनरी कितना, दिस माइनस दिस 5। ऑर्डिनरी में 1 डे एक्स्ट्रा होता है, लीप ईयर में 2 डे एक्स्ट्रा होता है, तो कितना 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज और यहाँ पे कितना 5, तो कितना एक्स्ट्रा डेज आ रहा है भाई 9 एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं सर। तो यहाँ से यहाँ प्लस का 9 होगा, प्लस 9 का मीन 7 डेज बाद फ्राइडे होगा, फ्राइडे के 2 दिन बाद संडे होगा सर, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ की बात करें कि सर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा भाई 15th Jan। अब जैन में कितने दिन, 31 की होती है तो 16 डेज रिमेनिंग है। फैब कितने की होगी बेटा, 2008 की बात कर रहे हैं, फैब 29 की होगी 29। एंड मार्च में कितना डे, मार्च में यहाँ पे सर 3rd तक ही जाना है, तो अब ऑड डेज की हम बात करें तो 7 से डिवाइड कर दो, यहाँ +2, यहाँ कितना +1 और यहाँ कितना +3, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा 3 + 2 + 1 कितना 6, तो यहाँ से यहाँ कितना एक्स्ट्रा है भाई 6। तो ध्यान दीजिए, इसका मीन यहाँ से 6 दिन पहले भाई, यहाँ से यहाँ 6 दिन एक्स्ट्रा है, तो इधर से इधर जाएंगे तो बिफोर 6 डेज क्या होगा भाई, यहाँ हर 7 दिन बाद संडे होता है, तो संडे से 7 दिन पहले अगर बात करें संडे आएगा तो उससे 1 दिन बाद क्या होगा मंडे। तो क्या आंसर होगा आपका मंडे, दैट इज मंडे। तो नोट करिए एक बार। देन ट्राई दिस वन। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, इसका एक बार कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग।
इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे भाई, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें भाई, कैलेंडर स्टार्ट कैसे हुआ, तो स्टार्टिंग में सर ऐसे आया होगा कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे इस तरह से चले होंगे। ठीक है, यहाँ पर अब बात करते हैं हम लीप ईयर की और ऑर्डिनरी ईयर की। लीप ईयर का मीन डिवाइड बाई 4, ऑर्डिनरी का मीन नॉट डिवाइडेड बाई 4, नॉट डिवाइडेड बाई 4, ये था। एक होता है लीप सेंचुरी एंड एक होता है ऑर्डिनरी सेंचुरी। लीप सेंचुरी का मीन क्या होता है, डिवाइडेड बाई 400, और इसका मीन नॉट डिवाइडेड बाई 400, राइट। अब कि सर लीप सेंचुरी क्या क्या होंगी, कि सर 400 ईयर, 800 ईयर, 1600 ईयर, 2000 ईयर, ठीक है, 2400 ईयर, ये सारी क्या है, लीप सेंचुरी हैं। ऑर्डिनरी सेंचुरी क्या होंगी सर, 1601, 1500, 21, 2025, ये सब डिवाइडेड बाई 400 नहीं है, इसलिए ये सब क्या है, ऑर्डिनरी है। एक बार नोट करिए। देखिए, अब देखिए भाई, अगर हम बात करें स्टार्टिंग के 100 ईयर की, तो 100 ईयर में लीप ईयर कितने और ऑर्डिनरी ईयर कितने। भाई आप ऐसे करेंगे सर 4 ईयर, 8 ईयर, मतलब 8th ईयर, 12th ईयर, ऐसे कर करके अगर 96th ईयर तक की बात करें तो ये कितने होंगे, 24 ईयर, तो 24 लीप ईयर होंगे। अब आपके माइंड में आएगा कि सर जो 100 ईयर है वो लीप क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा जब भी सेंचुरी की बात आए, 00 आए, तो वहाँ 400 से डिविजिबल देखते हैं और 400 से डिवाइडेड नहीं है, तो ये क्या होगा आपका ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी कितने बचे, 76। अब यहाँ पे ऑड डेज की बात कर रहे हैं, तो लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, 2, ऑर्डिनरी में कितना 1, तो यहाँ कितना 48 और ये कितना 76, तो यहीं पे 7 से डिवाइड कर दो, कितना एक्स्ट्रा आएगा 6, और यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, और 6 + 6 कितना 12, और 12 डिवाइड बाई 7 करेंगे, रिमाइंडर कितना 5। तो स्टार्टिंग के 100 ईयर में, स्टार्टिंग के 100 ईयर में ऑड डेज कितने आएंगे भाई, कितने आएंगे, 5 होंगे सर, राइट। 200 ईयर में कितने होंगे, 300 ईयर में कितने होंगे, एंड 400 ईयर में कितने होंगे, ये सारे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कि सर 100 ईयर में 5 है, तो 200 में 5 + 5 कितना 10, 10 का मीन 7 से डिवाइड करेंगे कितना 3, फिर 5 5 5 15, 15 में 7 से डिवाइड करेंगे +1, और ये 5 5 5 5 20 टाइम, और 400 भी लीप ईयर है, तो टोटल 21 में डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा 0। यानी ये ऑड डेज हैं अपने पास, कि अगर मान लीजिए आपके पास आता है 1600 ईयर, तो आपको क्या करना है, 400 से डिवाइड करना है, और कितना आया 0, इसका मीन 0 ऑड डेज। अगर अपने पास आया 1900, तो आप 400 से डिवाइड करेंगे, और कितना रिमेनिंग आएगा भाई, 400 4 जा 1600, कितना रिमेनिंग 300, 300 का मीन ऑड डेज कितना, ऑड डेज कितना 1। अगर अपने पास कहीं पे आता है 1700 ईयर, तो 400 से डिवाइड करेंगे, और कितना 4 4 जा 1600, कितना प्लस का 100, प्लस 100 का मीन ऑड डेज कितना भाई 5। इसका इस तरह से यूज करेंगे हम, एक बार नोट करिए इसको। अब देखिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। विच डे ऑन 15 अगस्त 1947, तो आपको एक साल पहले तक जाना है, 1946 तक, और ऐसे ब्रेक कर लो भाई, यहाँ सेंचुरी में और यहाँ रिमेनिंग ईयर में। अब 1900 है, 400 से डिवाइड करोगे कितना रिमेनिंग 300, 300 का मीन कितना ऑड डेज, मैंने आपको बताया था 531, 1 ऑड डे, अभी समझाया था। अब यहाँ पे 46 में आपको देखना है लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर, तो यहाँ डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे कितना 11 4 जा 44, 11 ईयर लीप ईयर है। ऑर्डिनरी कितना बेटा 35, लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं 2,
ऑर्डिनरी में कितना 1, तो ये कितना 22 और ये कितना 35, तो यहाँ टोटल कितना भाई 57 और प्लस 1 58 ऑड डेज, तो 7 से डिवाइड कर दो कितना आएगा +2, तो यहाँ पे ऑड डेज कितना आया +2। अब 46 के बाद अगेन कैसे जाना है सर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे। तो जैन में कितना 31 की होती है, फेब कितने की है बेटा 1946 7 में कितने आएगी 28 की, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून कितना 30, जुलाई 31, अगस्त कितना 15। अब 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना +3, यहाँ 0, यहाँ +3, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +2, यहाँ +3 और यहाँ +1। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 3 6 और 1 7 कैंसिल, 3 2 5 2 7 कैंसिल, कितना आया +3 यहाँ पे और यहाँ पे +2, तो ओवरऑल कितना आया +5। +5 का मीन क्या होता है कि भाई अपन संडे को यहाँ पे 0 मान के चलते हैं, संडे 0, मंडे कितना 1, ट्यूसडे कितना 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे होता तो 6। तो 5 का मीन यहाँ पे क्या कौन सा डे होगा बेटा, फ्राइडे, फ्राइडे, विच डे, दैट इज फ्राइडे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ आपको लर्न नहीं करना है, समझने वाला है। और हमने क्या किया सबसे पहले कि जैसे 1947 का निकालना है तो उससे फर्स्ट एक साल पहले आपको जाना है 1946 में, फिर ब्रेक कर दो 1900 + 46, 1900 का मीन 400 से डिवाइड करोगे कितना +300, +300 का मीन ऑड डेज कितना भाई 531 ऐसे बताता। लीप ईयर यहाँ पे कितने आप 4 से डिवाइड करेंगे 11, ऑर्डिनरी कितना 35, हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज आते हैं, तो यहाँ ऑड डेज कितना 11 × 2 22 और यहाँ पे कितना 35, तो टोटल कितना है 57, 57 यहाँ 1 यहाँ 58 आया, 7 से डिवाइड किया कितना एक्स्ट्रा 2, राइट 2 एक्स्ट्रा आया। अब 47 में जाएंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऐसे करेंगे। तो जैन कितने की, जनवरी कितने की 31 की, फेबररी 28, मार्च 31, अप्रैल 30 का, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त कितना 15। तो अब आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे कितना ऑड 3, फिर 0, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। अब आप 7 से डिवाइड कर लो ऐड करके, या फिर क्या करें कि जहाँ 7 आ रहा है हटा दो, तो +3 बचा, +3 ये +2 ये, तो कितना ऑड डे आएगा 5। 5 का मीन विच डे, दैट इज फ्राइडे, विच डे, दैट इज फ्राइडे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चंस के साथ।